ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। हमने पिछले अध्याय में जाना कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उनकी भुआ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा किस प्रकार बखान करी, उन्हें बारंबार नमस्कार किया। आइए आगे के अध्याय में आज हम जानेंगे कि युधिष्ठिर राज्य प्राप्त करके और अपने बंधु बांधवों को मारने के बाद किस तरह ग्लानि अनुभव कर रहे हैं और अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं। इसी के विषय में आज हम इस भगवत कथा में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन करने लगे। इसके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले गए। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हो रही थी मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी जा रहे हों। अपने अनुचर और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उस समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि, देव ऋषि, राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहद्रथ, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रद, कृत, गृत्सम, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और भी सुखदेव आदि सुहृदय महात्मागण अपने शिष्यों सहित कश्यप, अंगिरापुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथोचित सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का रूप धारण किया है, बैठे हुए हैं तथा जगदीश्वर रूप में हृदय में विराजमान किया। भगवान श्री कृष्ण बाहर और भीतर दोनों जगह उनकी पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर पितामह की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। उन्होंने उनसे कहा कि धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित होने पर भी इतने कष्टों के साथ जीना पड़ा। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी के साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन रहता है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई, वे सब उन्हीं की लीला थी। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा करके उनका काम, और गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हो, भला वहाँ कोई भी विपत्ति कैसे हो सकती है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इन बातों को कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा रखने के लिए मोहित हुए जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उनका ही अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी हो और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं।
इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमयी है। युधिष्ठिर उशेष भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुम प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं करते, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन नीचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी के प्रकार की विषमता नहीं हुई है। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव में अपने मन को लगाकर और वाणी से जिनका नाम और कीर्तन करते हैं और शरीर त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, वे ही देवादिदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और कर कमलों के समान अरुण नेत्रों के उल्लास मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिनका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, अब तक यहीं स्थिर होकर की प्रतीक्षा करें जब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्म संबंधी रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वभाव, धर्म और वैराग्य और राग के कारण विभिन्न रूप बतलाए और निवृत्त और प्रवृत्त रूप में द्विव धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग करके संक्षेप में और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पिता ने वाणी को संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उन्हीं पर एकटक होकर रुक गई। उन्हें शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह भी भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से जो भी अशुभ शेष रहा था, वह भी नष्ट हो गया। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, वृत्तियों और विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय रूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल में मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था
उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरे शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली थी, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो जाए। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश दिया, उस समय अज्ञान का नाश किया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण करवाकर छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूदे और सिंह जैसे हाथियों को मारने के लिए उन पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अर्जुन के रोकने पर वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक। उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बनी हुई थी तथा महाभारत में मरने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते रहने के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पारथ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जाने जाते हैं। वास्तव में तो वे एक हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्होंने अंततः ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए शोकग्रस्त हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमयी नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य धर्म पूर्वक शासन करने लगे। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत का भीष्म पितामह का अपने प्राण को किस प्रकार त्यागा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण आने के बाद अपने शरीर का त्याग किया। अगली महिमा हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।